नाज़रीन, जाहिद किशोरी का इस्लाम पहुंचे। आज दो अहम स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के 300 ऐसे बड़े सरकार के मुलाजमीन कौन से हैं जो सबसे ज्यादा तनख्वाहें लेते हैं। आज की स्टोरी में ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस पाकिस्तान में अब सबसे ज्यादा तनख्वाहें इनको मिलेंगी। इनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिला के ये हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, भारत की जो टॉप की जुडिशरी है उनके जजेस से उनकी जो तनख्वाहें हैं वो 3 गुना, तकरीबन 3 गुना ज्यादा हो जाएंगी। इसी तरह से बांग्लादेश के जो जजेस हैं उनके मुकाबले में पाकिस्तानी जजेस की तनख्वाहें 4 गुना ज्यादा हो जाएंगी। एक मैं कंपैरेटिव आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के जो आर्म फोर्सेस के, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान नेवी के जो टॉप जनरल्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के 3 स्टार जनरल, 2 स्टार जनरल्स और चीफ आर्म फोर्सेस के जो हैं उनकी तनख्वाहें भी कम हैं, जो आज़ाद शुमार हैं। इसके अलावा ग्रेड 22 के अफसरान जो हैं उनकी तनख्वाहें भी कम हैं इनसे। इसके अलावा तमाम जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि वो क्या हैं। ये पाकिस्तान की वो क्लास जो 500 अरब रुपए की सैलरी जाती हैं पाकिस्तान के वफाकी मुलाजमीन को, और इसका कंपैरेटिव क्या बनता है ये डिटेल्स मैं आपको देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के सुपर रिच जो हैं सरकार से कितने पैसे लेते हैं। इसके अलावा दूसरी स्टोरी ये है कि क्या जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, पीटीआई के सपोर्टर्स ने लंदन में काजी फैरीसा साबिक चीफ जस्टिस और एक किस्म का घेराव किया था हमारे जो लंदन में मिशन है उनकी गाड़ी में वो सवार थे वहां, क्या उनमें से किसी को डिपोर्ट किया जा रहा है? ये एक इनसाइड स्टोरी है कि वाकई ऐसा है। इसमें हकीकत क्या है? हकीकत बिल्कुल बरअक्स है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, और मैं आपको एक मुख्तलिफ स्टोरी दूंगा जो कि बिल्कुल हकायक पर मबनी है। अब मैं डायरेक्टली आता हूँ पाकिस्तान में जो आज जुडिशरी के उसमें तनख्वाहें और अलाउंसेस बढ़ाए गए हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि पिछली दफा भी ऐसा ही हुआ था जब उस वक्त के सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट और वो कायम मकाम सदर बने थे और तनख्वाहें और अलाउंसेस बढ़ गए थे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी की 2023 में। और अब ऐसा ही हुआ है कि कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि सेनेट चेयरमैन हैं उन्होंने आज नोटिफाई किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर आप पहले अलाउंसेस देखिए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जो तनख्वाह थी कलेक्टिवली सब चीजें मिला के 15,27,399 रुपए, ये डिटेल पब्लिक अकाउंट कमेटी में पेश की गई थी। अब ये बढ़ के ऑलमोस्ट 3 मिलियन हो गई, क्योंकि जो आज जजेस हाउस रेंट में है जो कि पहले सिर्फ 68,000 था वो 3.5 लाख हो गया है सुप्रीम कोर्ट के, और जुडिशियल अलाउंसेस जो हैं वो 4,28,000 था, वो बढ़ के 11,68,000 हो गया है। इसी तरह से जो हाई कोर्ट के जजेस थे उनका 65,000 था जज का हाउस रेंट, वो अब 3.5 लाख हो गया है। 3,42,000 जुडिशियल अलाउंस था, वो बढ़ के 10,90,000 हो गया है। तो पहले इनकी तनख्वाहें 12 लाख अगर थी या 11 लाख थी हाई कोर्ट के जजेस की मजमूई तौर पर, ये अब बढ़ के ऑलमोस्ट 26 और 25 लाख के कैसे में आ गई। तो ये सबसे हाईएस्ट सैलरीज है पाकिस्तान के किसी भी अफसर जो सरकार का है। अगर आप कंपैरेटिवली देखें, इवन अमेरिका में भी जो टॉप के जजेस हैं वो 59 लाख सैलरी देते हैं। अमेरिका में जहां बेस्ट इकोनॉमी है अमेरिका की और एक बहुत हाईएस्ट लेवल के पेड वो होते हैं। इंडियन जो जजेस हैं वो 9.5 लाख के करीब लगभग उनकी सैलरी है, और बांग्लादेश के जो है वो 7.5 लाख है। तो पाकिस्तान के कंपैरेटिवली और इंडिया के साथ देखें तो हाईएस्ट सैलरी। और एवरेज देखें पाकिस्तानियों की हालत कि आम जो पाकिस्तानी है उसकी जो सालाना एवरेज इनकम है वो 35,000 है, तो 35,662, और एक आम आदमी की सिर्फ 3300 रुपए पर मंथ इनकम बनती है, सैलरी बनती है। तो कंपैरेटिवली देखें इनके साथ 0.2% जो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के एक जज की इनकम के कंपैरिजन में आता है। और फिर आप अगर आर्म फोर्सेस की देखें तो एक 3 स्टार जनरल की या 2 स्टार जनरल की जो सैलरी की रेशियो है ओवरऑल मजमूई वो 7 लाख से 10 लाख है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की 12 लाख 13 लाख के करीब बनती मजमूई तौर पर। यस,
आप यूं कहिए कि 17 लाख तक मैक्सिमम पर्स मिला के जाती है। तो पाकिस्तानी जजेस जो हैं वो हाईएस्ट पेड हैं, इवन जनरल से भी ज्यादा। और किसी और जो इवन मैं आपको डिटेल अगर बताऊं जिसमें प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, उनकी सैलरी 9 लाख से ज्यादा है। फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आप देखिए पाकिस्तान प्रिविलेज के अलावा 2 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख। फेडरल मिनिस्टर्स हैं, उनकी 4 लाख से ज्यादा है। जो मेंबर नेशनल असेंबलीज हैं वो 2 लाख से ज्यादा है। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, पहले बता दिया आपको, जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के उनकी पहले 14 लाख थी, अब ये बढ़ के 26 लाख के करीब ज्यादा हो गई। और जो 22 ग्रेड के अफसरान हैं उनकी तनख्वाहें 5,91,475 रुपए। इन सब की डिटेल्स मेरे पास आई हैं जो मैं देना चाहूंगा, अगर आपको मैं दे पाऊं। उसमें तमाम सेक्रेटरी जो ग्रेड 22 के हैं इनकी डिटेल्स मैं आपको बता सकता हूं कि कौन कितनी तनख्वाह ले रहा है। इसमें चंद दिलचस्प हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं। ग्रेड 22 के अफसरान की 15,90,000 सैलरी है, जो कि मोहम्मद शकील मलिक ग्रेड 22 के अफसर हैं, स्टाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, हाईएस्ट सैलरी इनकी है। और फिर दूसरे जो टॉप के सैलरी देने वाले हैं 8 लाख के लगभग, जो अगर आप देखें वकारुल हसन है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज के थे, 8 लाख सैलरी जो हैं वो जुल्फकार हैदर हैं। 8,31,000 जो हैं वो अफसर लतीफ हैं। 8,38,000 जो हैं वो सनाउल्ला हैं। 8,18,000 ये ग्रेड 22 के सारे हैं। इनामुल्ला खान हैं, ये सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन है। 8,48,000 जो अल्लाह दीनो ख्वाजा हैं, एजी ख्वाजा। इसी तरह से 8,46,000 जो हैं वो जवाद रफीक मलिक हैं। ये ग्रेड 22 के तमाम अफसरान हैं। अगर मैं और डिटेल आपको बता पाऊं तो 8,68,000 मोहम्मद ये आजम खान जो रिटायर हुए हैं ये ले रहे थे सैलरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं इमरान खान के। ये ग्रेड 22 के तमाम अफसरान हैं। जवाद पाउल हैं, ये कॉमर्स डिवीजन ट्रेड में थे, उनका 7,70,000 है। और जो 8,68,000 में हैं कई के फखर आलम इरफान हैं, ये 7,93,000। तो ये एक लंबी लिस्ट है जो मैं आपको डिटेल बता सकता हूँ इतनी ज्यादा सैलरी लेने की। और लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो जजेस अलाउंसेस होते हैं वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं, उन पर कोई टैक्स लागू नहीं होता है। तो ये दिलचस्प है कि हाईएस्ट पेड हैं पाकिस्तान के जजेस, जिसमें कंपैरेटिवली मैंने आपको तमाम चीजें बताई। अब आपने ये इसको देखना है कि आप इस स्टोरी को कैसा देखते हैं। और दूसरा, अब अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। वो स्टोरी ये है कि जो पीटीआई के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था लंदन में, नवाज शरीफ वहां पर मौजूद थे और दूसरे काजी फैरीसा पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस वहां जब वो उनको नॉमिनेट किया गया था टेम्पल, उसमें तो ये खबरें आ रही थी कि 26 या मे बी 50 पीटीआई के सपोर्टर्स को जो पाकिस्तानी हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई डिपोर्ट नहीं किया जा रहा एज ऑफ नाउ जो मैंने मालूमात हासिल की हैं। और ना ही पाकिस्तानी किसी इदारे ने इस तरह की कोई अभी तक कार्रवाई शुरू की है। ये बात जरूर है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन इस बात को उन्होंने ज़ेर गौर लाया है कि क्या ये जो आइडेंटिफाई किया गया है पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे वहां पर जो कि शान या दूसरे जो नौजवान हैं जिन्होंने नाजेबा कुछ आवाजें कसी थी या फिर गालियां दी थी, आप कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में, मुनासिब अल्फाज नहीं अदा किए थे, उनको डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है या कार्रवाई या उनके जो नायकॉप हैं या आइडेंटिटी कार्ड है उनको कैंसिल करने की कोशिशें हो रही हैं। अगरचे ये ज़रा से जरूर खबरें चली थी लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, ना किसी को डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई डिस्कशन हो फाइनल और जो हुकाम है वहाँ लंदन के उनको कोई तहरीरी तौर पर कहा जाए और आइडेंटिफाई किया जाए उन चेहरों को जो फुटेज वगैरह इकट्ठी की गई हैं सामने आई थी सोशल मीडिया से या मुख्तलिफ लोगों ने बनाई थी, वो हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। देखकर ये फैसला किया जाएगा कि ये फैसला होना चाहिए या नहीं, लेकिन इस एज ऑफ नाउ कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। इन खबरों पर आपने जरूर फीडबैक देना है और आज आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसकी जो रेटिंग है इसको 10,000 तक आप ले जाएं, अपने दोस्तों को भी फैलाइए, उनको भी रिक्वेस्ट कीजिए। अगली स्टोरी तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।